So hello students, today I am going to teach you the fourth part of class 7 civics, and the name of this chapter is, so now we are going to discuss about part 4 of class 7 civics, and the name of this chapter is role of government in health. ठीक है, हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये इसके बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है, सो हमने पार्ट 3 में क्या क्या डिस्कस किया था. ठीक है, इसके बारे में हम पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक दैट आई कवर्ड ऑन द थर्ड पार्ट इज हेल्थ केयर इन इंडिया. हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत देश में हेल्थ केयर कैसे की जाती है, इसकी बात हमने की थी. सेकेंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज मेडिकल फैसिलिटीज इसे आज हम थोड़ा सा ब्रॉड में और डिस्कस करेंगे. ठीक है, फैसिलिटीज इन इंडिया. ठीक है, थर्ड थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज facilities given to facilities for individual owning medical career. ठीक है, ठीक है, सो ये तीन बेसिक टॉपिक उसमें हमने कवर किया था. ठीक है, और इसके आगे आज हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आगे की कुछ टॉपिक्स को हम कवर कर सकें. ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, हेल्थ केयर इन इंडिया, कि भारत में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं. ठीक है, भारत में किन टेक्नोलॉजीज का यूज करके किस तरीकों से, ठीक है, इलाज किया जाता है, या फिर कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो मरीजों को दी जाती है. ठीक है, तो मरीजों को दी जाने वाली फैसिलिटीज के बारे में हमने हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा. ठीक है, इंडिया का हेल्थ केयर कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज एडेड हैं इन इंडिया फॉर हेल्थ. ठीक है, हेल्थ के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज सपोर्टिव है या फिर एडेड ऐड की गई है ताकि हेल्थ केयर बढ़िया से बढ़िया हो सके. ठीक है, सेकेंड थिंग इज मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया. भारत देश में ऐसी कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज हैं. ठीक है, यहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे हैं, यहाँ के नर्सिंग होम्स कैसे हैं. ठीक है, यहाँ की जो मेडिसिन की क्या कहते हैं क्वालिटी है वो कैसी है. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ा था कि फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स ओनिंग मेडिकल करियर. ठीक है, जो लोग मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, या इंडिया में कितने डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं, कितने लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो क्या पता चला था कि हर साल भारत देश में 15,000 नए डॉक्टर बनते हैं. ठीक है, every year nearly 15,000 individuals are completed their study of doctors and they become doctors every year. हर साल 15,000 डॉक्टर अपने देश से बन के निकलते हैं. ठीक है, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था होनी चाहिए. ठीक है, ताकि वो अच्छे से अच्छे जगह काम कर सके, उनको अच्छी से अच्छी सैलरी मिले. ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंडिया में उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें भी डिस्कस हुई. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में क्या क्या है, तो थोड़ा सा ब्रॉड वे में. ठीक है, तो थोड़ा डिटेल पे जाते हैं आज हम सेकेंड टॉपिक के. ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया. फैसिलिटीज इन इंडिया, भारत देश में मेडिकल की क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट फैसिलिटी दैट इज इन इंडिया इज every year
nearly 15,000 individuals or doctors are made. मेड का मतलब होता है इतने सारे लोग हर साल भारत देश में डॉक्टर बन जाते हैं। यानी कि इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि भारत देश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, ना ही डॉक्टरों की कमी है, ना ही मरीजों की कमी है, ठीक है। जितने डॉक्टर हैं उससे कहीं ज्यादा मरीज है, ठीक है। तो डॉक्टरों की तादाद बढ़ने से क्या फायदा होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया। 15,000 सालाना के हिसाब से पिछले 10 साल में कम से कम 1,50,000 डॉक्टर्स इंडिया में बने, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर हर साल 15,000 डॉक्टर बन रहे हैं, यानी कि इंडिया में फैसिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया के लोग, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इन डॉक्टर्स के लिए क्या क्या करती है, ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या हुआ, 15,000 डॉक्टर हैं 130 करोड़ की आबादी पे, ठीक है, 130 करोड़ की आबादी पे 15,000 डॉक्टर है, ठीक है। अगर जैसे जैसे लोग बीमार पड़ते हैं तो वैसे ही ये डॉक्टर्स उनका अच्छे से इलाज भी करते हैं, यानी कि भारत देश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, ठीक है। बट ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, some doctors migrate from India to several other countries and they pursue their career there, ठीक है। वो लोग अपने भारत देश को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और वहां जाकर के वो लोग अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। सेकेंड थिंग इज nowadays latest technologies are also added to the medical department, added to the healthcare to advance the process of treatment. These are the very important points that are also asked in the examination. कई बार ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बताया कि एवरी ईयर नियरली 15,000 डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, 15,000 लोग डॉक्टर बन जाते हैं। इसके बाद आज की डेट में, ठीक है, when we talk about 21st from last 20 years, ठीक है, पिछले हम 15 साल की बात, अगर 15-20 साल की बात करते हैं तो भारत की जो हेल्थ केयर या फिर भारत की जो क्या कहते हैं इसको हेल्थ व्यवस्था है या फिर जो हेल्थ केयर है, इसमें नए नए टेक्नोलॉजीज को ऐड किया जा रहा है। क्यों ऐड किया जा रहा है भाई, व्हाई टेक्नोलॉजीज आर एडेड टू द हेल्थ केयर, just to increase the quality of treatment or the quality process of treatment, इसको एडवांस करने के लिए, ठीक है, या फिर और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, नए नए तरीकों को लोग ऐड कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज को ऐड अप किया जा रहा है, ठीक है। अगर सर्जरी के बात हम करें, लास्ट अगर 40 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है, तो सर्जरीज उतनी सफल नहीं हुआ करती थी, ठीक है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज को ऐड करते गए लोग, ठीक है, जैसे जैसे नई चीजें आई हैं मार्केट में, ठीक है, उनको हेल्थ केयर में इम्प्लीमेंट किया गया, धीरे धीरे करके 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 सर्जरीज पॉसिबल होने लगी, ठीक है, सर्जरीज वर मेड पॉसिबल और वो सफल होने लगी, ठीक है। अगर किसी के आज की डेट में किसी का घुटना टूट जाता है तो नाउ इट इज पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू रिप्लेस द जॉइंट्स एज वेल, ठीक है। आज की डेट में सर्जरीज से जॉइंट्स को ही रिप्लेस कर देते हैं लोग, ठीक है। ये जॉइंट निकाला, ये अगर खराब हो चुका है, टूट गया था, इसको निकाल के दूसरे जॉइंट को यहाँ पे फिट कर दे, ठीक है।
दैट आर आर्टिफिशियल जॉइंट्स दैट आर मेड अप बाय द कंपनीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, कि उसने नेचुरल जॉइंट को एक आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ केयर। ठीक है, अगर आज की डेट में किसी का हार्ट खराब हो जाता है तो बेसिकली हार्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी ही काम नहीं करेगी। ठीक है, आज की डेट में ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपना हार्ट निकाल के दूसरे का हार्ट आप अपने अंदर इम्प्लांट करवा सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट समवन एल्स हार्ट एट द प्लेस ऑफ योर हार्ट। ठीक है, आप अपने हार्ट की जगह दूसरे के हार्ट पे जी सकते हैं। ठीक है, मगर पहले क्या था, पहले के जमाने में ये सब पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आया तो वो पहले ही अटैक में मर जाता था। बट आजकल क्या है कि लोग 3-3 अटैक झेल जाते हैं। ठीक है, लोगों को 3-3 अटैक पड़ता है, उनका इलाज कर दिया जाता है, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, हार्ट बीट को काउंटर करने के लिए या फिर अगर किसी की हार्ट बीट कम हो जाती है तो उसे पेस मेकर लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि हार्ट बीट अपने रेगुलर रेट पे होती रहे। ठीक है, हार्ट बीट होती रहती है तो क्या होता है, बॉडी का फंक्शनिंग चलता रहता है। ठीक, तो ये पेसमेकर जो डिवाइस है, ये पेसमेकर क्या है, पेसमेकर इज अ डिवाइस दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पेसमेकर टेक्नोलॉजी का एक इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक, सो यही सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी जो ऐड की गई हैं पिछले 15-20 सालों में हेल्थ केयर। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि हेल्थ केयर का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गया है। ठीक है, लोगों के ठीक होने की जो दर है वो भी बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, पहले हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा लोग मरते थे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इनक्योरेबल थी। ठीक है, उनका कोई इलाज नहीं था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आई, नई नई दवाइयां बनी, उससे क्या हुआ, कई सारी बीमारियों का इलाज होने लगा। ठीक है, सो इन इलाज के होने से क्या होता था, लोग बच जाते थे, लोगों का इलाज आसान हो जाता था। ठीक, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी का एडिशन। ठीक है, इसे टेक्नोलॉजी का एडिशन हम कह सकते हैं। ठीक, तो क्या होता था कि ये कई सारी चीजों को एडप्ट करके हम क्या करते थे, ट्रीटमेंट को एनहांस करते थे। ठीक, ट्रीटमेंट के एनहांसमेंट से क्या हुआ, लोगों के ठीक होने की दर ठीक हो गई, सही हो गई। द rate of people to get proper treatment was increased। ठीक है, इससे क्या हुआ कि लोगों के ठीक होने की दर बढ़ गई। ठीक, सो इससे क्यों हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया गया। सो आफ्टर दैट the next point that we'll be studying is healthcare in India। ठीक है, हेल्थ केयर भारत देश में कैसा चल रहा था। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया अभी कि सबसे पहले लोगों के जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है, ठीक है, जो ठीक होने की दर है, ठीक होने का रेट ऑफ पीपल गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल्स। ठीक है, हॉस्पिटलों से लोग डिस्चार्ज कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और बीमारियों से सही कैसे हो रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जैसे जैसे हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया, ठीक है, उसी हिसाब से लोगों के ठीक होने की भी जो रेट है वो भी अच्छी होने लगी। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट point is that when the technology is added, it requires a master maintenance। ठीक है, जब भी हेल्थ केयर में या किसी भी चीज में टेक्नोलॉजी का एडिशन होता है, ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेन द टेक्नोलॉजी को मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ मशीन। ठीक है, इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ कमांड ऑफ
the commander. But like human body, it also requires proper treatment on at a period of time, regular period of time. ठीक है, एक समय के बाद जैसे ह्यूमन बॉडी को खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आराम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मशीन्स को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, मशीनों के आने से हेल्थ केयर तो बहुत ज्यादा सुधर गया. ठीक है, लोगों का अगर पहले के जमाने में घुटना टूट जाता था, ठीक है, घुटना या कोई भी जॉइंट टूट जाती थी तो लोग उस हिस्से से काम नहीं कर पाते थे. इफ leg joint is broken or the elbow joint is broken, people were not able to work with that elbow or that hand. ठीक है, but after the addition of technology, ठीक है, जैसे ही टेक्नोलॉजी का एडिशन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना कि इट वाज लाइक अ रिवॉल्यूशन इन द मेडिकल इंडस्ट्री. ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन की तरह से आया. ठीक है, nowadays the healthcare is that much, the level is increased कि हम लोग चाहें तो डायरेक्ट ये जॉइंट ही रिप्लेस करा सकते हैं. ठीक है, कैसे? देयर आर मैन मेड जॉइंट्स एंड दे आर रिप्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ दिस जॉइंट. अगर ये टूट जाता है इसके जगह पे हम आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगवा सकते हैं. ठीक है, दे वर मोर इफेक्टिव देन द नेचुरल जॉइंट. ठीक है, उससे ये ठीक हो जाता है. ठीक है, हम आराम से उससे काम कर सकते हैं. पहले के जमाने में अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाता था तो हार्ट अटैक से आदमी मर जाता था. बट nowadays it is also possible to replace our heart. हम चाहें तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए क्या करना होता है? इफ माय हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, अगर मुझे हार्ट अटैक आया, ठीक है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में डॉक्टर सर्जरी करके इस हार्ट की जगह दूसरा हार्ट लगा देते हैं सेम ब्लड ग्रुप का. ठीक है, तब जाकर के जान बच पाती है. सो ये सब क्या है? ये सारा जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, मैन मेड जॉइंट्स बन गए. ठीक है, ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई मेडिकल में. ठीक है, कई सारे ऐसी मशीन बना दी गई जो मेडिकल को बिल्कुल ऑटोमेटिक कर दे. ठीक है, अब कुछ दिन में ऐसा भी हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट्स ऑपरेशन कर दिया करेंगे. ठीक है, सो ये सब क्या है? दिस इज अ एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर. ठीक है, और ये सब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं तो आगे ये पता चलता है कि to get appropriate healthcare facilities such as health center, hospital, laboratory for testing, ambulance services, blood banks, etc., that can provide required care and services that patient need. ठीक है, so to get proper health care, ठीक है, we need, first thing is hospital. ठीक है, second thing is health centers. ठीक है, third thing is laboratories for testing. ठीक है, अगर किसी को कुछ बीमारी होती है तो कई बार ब्लड का सैंपल लेकर के लोग जांच करते हैं या फिर उसका टेस्टिंग करते हैं कि आखिर शरीर में परेशानी क्या है. ठीक है, तो उन टेस्टिंग्स के लिए, उन चीजों को टेस्ट करने के लिए प्रॉपरली वी नीड अ लेबोरेटरी. ठीक है, हमें लेबोरेटरी की जरूरत या लैब की जरूरत, पैथोलॉजी की जरूरत पड़ती है ताकि वहां पे हम खून की जांच कर सकें. बाकी बहुत सारी चीजें हैं, रिसर्च का वर्क है, ठीक है, जो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं. ठीक है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी भी टेस्टिंग जो है वो लेबोरेटरी में ही की जाती है. ठीक है, आफ्टर दिस वी नीड एम्बुलेंस. ठीक है, एम्बुलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर घर में कोई अचानक से कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, उसके घर में कोई भी सुविधा नहीं है साधन की. ठीक है, he does not have any traveling thing in his house. That is why hospitals provide 24/7 ambulance services. ठीक है, एम्बुलेंस का लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके. ठीक है, और कई बार जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, जो पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है मरीज को ताकि वो जिंदा बच जाए,
ठीक है, अगर कोई सीरियस बीमारी है तो वो उसको एम्बुलेंस में ही हेल्थ के जो असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर्स के, वो दे देते हैं। ठीक है, सो जस्ट फॉर द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड द फास्टर ट्रेवल फ्रॉम हाउस टू हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल्स प्रोवाइड एम्बुलेंस सर्विसेज 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटा साल के 365 दिन एम्बुलेंस की सेवाएं चलती है। ठीक है, एम्बुलेंस की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक, इसके बाद आता है ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक क्यों जरूरी है भाई, ब्लड बैंक क्या चीज है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। ठीक, तो ब्लड बैंक कई बार क्या होता है ना कि अगर किसी को बहुत ज्यादा गहरी इंजरी हो जाती है, ठीक है, कहीं शरीर में बहुत गहरा चोट लग गया, बहुत ज्यादा खून उसके शरीर से बह गया, ठीक है, तो उसी के खून के सिमिलर जिसका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, वो आदमी उसे खून दे करके या ब्लड बैंक से हम उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड लेकर के उसके शरीर में हम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके शरीर में डालने से क्या होगा कि जो ब्लड की कमी उस चोट की वजह से उसकी बॉडी में हुई है वो फिर से रिकवर हो जाएगी। ठीक है, सो जस्ट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट वाज फ्लोन अवे ड्यू टू दैट इंजरी, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हमें ब्लड बैंक्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, लोग क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका हेल्थ अच्छा होता है, वो लोग हर 3 मंथ पे जाके अपने शरीर से 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड दे आते हैं ताकि किसी जरूरतमंद को अगर जरूरत है तो उसे मिल जाए। ठीक है, सो लाइक दिस ओनली ब्लड बैंक वर्क्स एज अ ब्लड डोनर। ठीक है, जिसको ब्लड की जरूरत पड़ती है वो ब्लड बैंक से जाके ब्लड ले लेता है। ठीक, सो इससे क्या पता चल रहा है, सबसे पहली चीज क्या हमें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, हेल्थ सेंटर चाहिए। हॉस्पिटल किस लिए चाहिए, सबसे पहले हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, सो वी नीड हॉस्पिटल फॉर मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है, हमें अगर मेडिकल की कोई भी दिक्कत हो रही है, हमारे शरीर में कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, जस्ट टू गेट क्योर्ड बाय दैट डिजीज और बाय दैट प्रॉब्लम इन आवर बॉडी वी नीड हॉस्पिटल। ठीक है, हमें अपने शरीर की किसी भी दिक्कत के बारे में अगर उसको सही करना है या उसे खत्म करना है, देन वी नीड हॉस्पिटल। ठीक है, सेकंड थिंग इज हेल्थ सेंटर। ठीक है, हेल्थ सेंटर इज अ थिंग दैट जैसे हॉस्पिटल शहरों में खुला होता है, हेल्थ सेंटर छोटे छोटे कस्बों में खोला जाता है। ठीक है, जो स्मॉल विलेजेस हैं या फिर स्मॉल एरियाज हैं वहां पे हेल्थ सेंटर्स खोले जाते हैं। ठीक है, हेल्थ सेंटर्स में भी डॉक्टर्स बैठते हैं बट they are not occupied to do the operation। ठीक है, वो लोग ऑपरेशन तो नहीं कर पाते बट दे आर एबल टू गिव द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ठीक है, वो लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देते हैं किसी भी मरीज को। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी चाहिए, इसके बारे में बताया मैंने, टू टेस्ट द प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। समटाइम्स ब्लड एंड अदर थिंग्स ऑफ आवर बॉडी आर टेस्टेड। ठीक है, ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चल सके। ठीक, इसके लिए लैब की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसके बाद आता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किस लिए चाहिए, जस्ट फॉर ट्रेवल ऑफ द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, अगर किसी को इमरजेंसी में किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल लोग करते हैं। ठीक, ब्लड बैंक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक इज इंपॉर्टेंट इफ समवन नीड्स ब्लड। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में ब्लड की कमी है, ठीक है, if someone needs blood then people go to this blood bank and get their requirement of blood from that blood bank। ठीक है, ब्लड बैंक में जाकर के लोग अपने रिक्वायरमेंट का खून ले आते हैं और किसी को अगर जरूरत है तो उसके बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। ठीक, so these are the important 5 points। now there is one more thing and the 6th point is medicine availability। So when we are talking about medicine availability, जब हम इसकी बात कर रहे हैं मेडिसिन अवेलेबिलिटी की, ठीक है, तो मेडिसिन अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि दवाइयाँ कितना मौजूद है। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में मेडिसिन हमारे पास है,
ठीक है, या किसी भी हॉस्पिटल के पास रिक्वायर्ड अमाउंट में मेडिसिन होती है, देन इट इज इजी फॉर हॉस्पिटल एंड डॉक्टर बोथ ऑफ देम टू क्योर अ पेशेंट वेरी इजीली। ठीक है, अगर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी है, ठीक है, अगर हॉस्पिटल में दवाइयाँ मौजूद हैं, ठीक है, तो किसी भी बीमार व्यक्ति को या फिर किसी पेशेंट को ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज ठीक है, द कॉस्ट ऑफ क्योर, हमें ये अब पढ़ना। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ क्योर का मतलब क्या होता है? जो हम किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर ट्रीटिंग एनीवन, ठीक है, अगर हम किसी बीमार का इलाज कर रहे हैं या फिर किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी पड़ती है, वो ये है दैट जो भी इलाज हम कर रहे हैं, ठीक है, वो इलाज जो डॉक्टर है या फिर जो पेशेंट है उन दोनों के बराबरी में आता है कि नहीं आता। ठीक है, जैसे कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी मरीज का इलाज कर दिया और वो मरीज बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है, दैट उसका इलाज हो सके, लेकिन फिर भी उसका इलाज करा दिया, डॉक्टर ने कर दिया। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड और द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट इन हिज बजट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ क्योर। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि हमें किस टाइप के मरीज से कैसा पैसा लेना है, ठीक है, और उसे किस टाइप की ट्रीटमेंट कितने पैसों में देनी है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, सो he also gets the same level of treatment that a upper class family gets, ठीक है, even if he is not okay with the money or the cost of the treatment। ठीक है, अगर कॉस्ट जो बीमारी की जो दवाइयाँ उसका जो खर्चा है, ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, भले से उसके बजट में ना आ रहा हो, लेकिन कम पैसे में भी उसका उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है जितना अच्छा एक बड़े आदमी का किया जाता है। सो वी कैन से द ट्रीटमेंट इज same for everyone whether he is from upper class or lower class। ठीक है, बीमारी में बीमार की जाति और क्लास नहीं देखा जाता। ठीक है, जो चीज देखी जाती है वो ये है कि उसकी बीमारी कितनी गंभीर है, ठीक है, उसकी बीमारी का कितना अच्छा इलाज डॉक्टर्स कर सकते हैं, ये वो लोग देखते हैं। ठीक, सो दिस is all about today's video. So the remaining topics of this chapter will be discussed in another video. So thank you for watching, and the homework for today is find out the name of doctor who first introduced सर्जरी। ठीक है, ऐसे डॉक्टर का नाम बताइए जिसने सबसे पहले इस दुनिया में सर्जरी की थी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।